वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारती आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एबीएस एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने रीजनिंग के अल्फाबेटिकल सीरीज टॉपिक को लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग पिछले लेक्चर के आगे के पार्ट को स्टडी करेंगे। अगर आप अल्फाबेटिकल सीरीज पे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा ताकि आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ सकें। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे फेसबुक पेज या मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां पे आप लिंक को क्लिक करके मेरे फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप तक आसानी से पहुंच सकते हैं। वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल एबीएस एकेडमिया पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा रीजनिंग में टॉपिक है वो है अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला, और इस टॉपिक का हम लोग आज सेकेंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। दिस इज द सेकेंड लेक्चर। तो इसके पहले भी मैंने एक लेक्चर इस टॉपिक पे बना रखा है, उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग में अल्फाबेटिकल सीरीज आपके सारे एग्जाम्स में ही पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे रेलवे या टेक्निकल या डिफेंस, तो उन सारे एग्जाम्स में आपसे अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अल्फाबेटिकल सीरीज वर्णमाला श्रृंखला हमारे अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक। ए बी सी 1 2 3 पे होता है, एक्स वाई जेड 24 25 26 पे होता है। जो ए होता है वो मेरा बाएं साइड होता है, लेफ्ट साइड, और जो जेड होता है वो मेरा दाएं साइड होता है, राइट साइड। और कौन सा अक्षर, कौन सा लेटर किस नंबर पे आएगा उसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया गया था इजोटी का, और इजोटी से हम कैसे अलग अलग लेटर्स का लोकेशन आसानी से बताते हैं, ये सब के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो अब यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक बात जो पिछले लेक्चर में आपको बताना था कि डायरेक्शन चेंज, दिशा परिवर्तन हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताया था कि डायरेक्शन चेंज, दिशा का परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि मेरा आंसर कोई भी राइट से आ गया, मेरा आंसर अगर दाएं से आ गया, जैसे दाएं से 10वां हो गया, दाएं से 10वां हो गया, दाएं मतलब क्या है, जेड है। जेड की तरफ से 10वां कौन सा होता है ये तो हमें नहीं पता है, क्योंकि हम इसका नंबरिंग हमें मालूम नहीं है। हमें नंबरिंग जो मालूम है वो ए की तरफ से है। तो अगर कोई लेटर जेड की तरफ से मतलब दाएं से 10वां है तो बाएं से मतलब लेफ्ट से कितना होगा। तो इसके बारे में बोला था, जितने अक्षर अंग्रेजी में जैसे 26 अक्षर होते हैं ना, तो हम एक बढ़ जाते हैं, मतलब 27 में 10 को माइनस कर देते हैं, 27 में 10 जो कि आंसर हो जाएगा 17। 17 कहां से, बाएं से, और बाएं से 17 पे कौन होता है, क्यू होता है। ना कुछ बच्चे के डाउट थे कि सर ऐसा क्यों करते हैं, जैसे 26 लेटर है तो हम 27 से क्यों घटाते हैं। तो वही मैं यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूं कि चलिए मान लेते हैं हमारे पास 5 ही अक्षर है, हम ज्यादा लेके नहीं चलेंगे, हम मान लेते हैं कि हमारा पास 5 अक्षर है। जैसे आपको मालूम है ए 1 पे होगा और ई 5 पे होगा और बी सी डी 2 3 4 पे होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए राइट से, राइट मतलब दाएं, दाएं मतलब ई की तरफ से, ई की तरफ से, राइट की तरफ से अगर दूसरा अक्षर पूछ दे, सेकेंड अक्षर कौन सा है, तो राइट से सेकेंड अक्षर कौन सा है, डी है। अब जैसे राइट से दूसरा अक्षर कौन होता है, डी होता है। लेकिन अगर मैं इसी डी को लेफ्ट की तरफ से देखूं, लेफ्ट की तरफ से मतलब ए की तरफ से देखो, तो डी का लोकेशन देखिए कितने नंबर पे है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, डी चौथे पे है। और राइट से कितने पे है, राइट से दूसरे पे है। तो हमारा देखिए अक्षर कितने हो गए, 6 हो गए, क्योंकि राइट से अगर हम दूसरा बोल रहे हैं डी को, तो लेफ्ट से हम चौथा बोल रहे हैं डी को, तो हमारे पास 6 अक्षर आ रहे हैं ना, यहाँ पे 4 और 2 को जोड़ दे 6, जबकि हमारे पास अक्षर कितने हैं, सिर्फ तो 5 है, 1 2 3 4 5। तो ऐसा हुआ क्या, तो होता यह है कि डी जो है वो 2 बार काउंट हो जाता है, 2 बार गिनती हो जाती है डी की। जैसे लेफ्ट से और राइट से दोनों की तरफ से आप डी का नंबर कर रहे हो, तो डी एक बार लेफ्ट से भी आपने 4 बोल दिया और इसी डी को आपने राइट की तरफ से 2 बोल दिया, तो जोड़ने पे ये हो गया 6। लेकिन 6 अक्षर है नहीं, अक्षर कितने हैं, 5 है। इसलिए क्या किया जाता है कि राइट से अगर दूसरा आ जाए तो हम 5 अक्षर है ना, 5 में 1 बढ़ जाएंगे तो 6 हो गया। अब 6 में 2 घटा दीजिए, अब 6 में 2 घटा दिए 4, तो बाएं से चौथा कौन होता है, बाएं से चौथा हमारा डी होता है। तो यही रीजन है, अब मैं ये एग्जांपल देके आपको समझाया, तो यही एक रीजन है कि जब भी डायरेक्शन चेंज की बात हो, जैसे कि मेरा आंसर अगर राइट से आ जाए
तो राइट से हमें नंबरिंग नहीं मालूम, राइट से कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आएगा नहीं पता, हमें आंसर मालूम होता है लेफ्ट से जो होता है बाएं से। अब बाएं से आंसर निकालने के लिए करते क्या है कि जितने भी अक्षर हैं वर्णमाला में 26 अक्षर है, तो 27 में से हम राइट वाले अक्षर को घटा देते हैं। जैसे राइट से 10 आया था, राइट से मान लीजिए 10 लिखे हैं, तो हम 27 में 10 घटा देंगे, जो कि आपका कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो डायरेक्शन चेंज में यही कारण है कि हम एक बढ़ के घटाते हैं। एक बच्चों का दूसरा डाउट था कि सर कोई भी आंसर अगर नेगेटिव में आ जाता है, जैसे कि लेफ्ट से -3 हो गया, लेफ्ट से -3 हो गया, ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव में बनाने के लिए 26 -3 क्यों कर देते हैं? तो -3 के पहले 26 क्यों रख देते थे? 26 रख देते तो आ जाता था 23। तो ऐसा क्यों रखते थे हम, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, कि नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे बनाया जाता है। चलिए मैं 5 ही अक्षर लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए 5 अक्षर लेना है हमको, A B C D E, A B C D और E। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि बाएं से दूसरे मतलब लेफ्ट से दूसरा, तो हम लिख देते हैं लेफ्ट से दूसरा के बाएं चौथा। अब देखिए लेफ्ट से दूसरा कौन है? बी है। अब बी के बाएं चौथा, बाएं जाएंगे चौथा, तो बाएं तो पहला ये है। अब बाएं इधर होता है ना इस साइड, क्योंकि इधर तो दाएं हो जाएगा। तो बाएं से चौथा, बाएं से इधर तो एक ही है, तो अब पीछे कैसे जाए? पीछे तो कुछ नहीं है, तो हम इसी ABCD को फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे A लिख लिए, D लिख लिए, C लिख लिए, B लिख लिए और A लिख लिए, ऐसा रिपीट कर लिए। इसका मतलब है कि अगर आप बाएं से दूसरा पहले बोल लिए जो कि B है, के बाएं चौथा, अब क्योंकि इसके पीछे जगह है नहीं, तो हम क्या करते हैं उसी सीरीज को फिर से दोबारा रिपीट कर देते हैं। अब जैसे ये सीरीज दोबारा रिपीट होगा, पहले एक बार आंसर देख लेते हैं कि बाएं से दूसरा के बाएं चौथा बोला, बाएं से दूसरा तो A था मेरा बाएं, बाएं से दूसरा कौन है? बाएं से पहला A है, दूसरा B है। और इसके बाएं चौथा कौन होगा? पहला A होगा, फिर E होगा, फिर D होगा, फिर C होगा। बाएं चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मेरा आंसर क्या आ रहा है? C आ रहा है। इस बात को समझिए कि बाएं से दूसरा के बाएं चौथा। अब बाएं से दूसरा के बाएं चौथा अगर हम ऐसा लिखेंगे तो क्योंकि डायरेक्शन एक जैसा है तो घटाएंगे। अब घटाने से आंसर क्या आ जाता है? -2 आ जाता है। तो -2 होता क्या है? -2 क्या है? तो -2 तो कुछ नहीं है, हमें मालूम है कि जितने अक्षर हैं उस अक्षर को इस -2 के पहले रख दीजिए। अब मेरे ABCD में कितने अक्षर है? 5 अक्षर है, तो हम जैसे ही 5 रख देंगे पहले, 5 - 2 हो जाएगा 3। और आपको पता है बाएं से तीसरा कौन होता है? C। देखिए बाएं से तीसरा कौन होता है? C होता है। समझ में आ गया? ये 2 बात आपको ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से हम डायरेक्शन चेंज वाले क्वेश्चन को और नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने वाले के प्रॉब्लम को भी हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज के लेक्चर को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपको मुझे देना था। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर लिए थे। ये देखिए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19वां सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार पढ़े तो बोला है विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन 4th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें के ठीक बीच होगा। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला अगर हम A से लेके Z तक लिखें तो जो बाएं से चौथा है, बाएं से चौथा क्या है? D है। बाएं से चौथा D है। अब बाएं से 18वें पे आपको मालूम है, बाएं से 18वें पे आपका R होता है। तो बोल रहा है D और R के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक तो तरीका है कि D से आप पूरा लिख लीजिए, D से R तक आप पूरा लिख लीजिए और जो बीच में आया उसको देख लीजिए। चलिए हम लिख देते हैं। मान लीजिए यह E है, फिर F G H I J K L M N O P Q R। हम देखिए D से लेके R तक सबको लिख लिए। अब दोनों साइड से आप एक एक अक्षर को कैंसिल करना शुरू किए। जैसे D से R कैंसिल हो गया, E से Q कैंसिल, F से P कैंसिल, G से O कैंसिल, H से N कैंसिल, I से M कैंसिल, J से L कैंसिल। तो बचा क्या? K बच गया। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? K होना चाहिए। अब बात यह है कि क्या एग्जाम में हम इतना करेंगे, क्या इतना लिखेंगे फिर दोनों तरफ से कट करेंगे? तो नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक होता है, उस शॉर्ट ट्रिक पे आप ध्यान देंगे। आपसे क्या बोला है? बाएं से चौथा, लेफ्ट से 4, बाएं से चौथा, लेफ्ट से 4 लिख लिए, और बाएं से 18वां, लेफ्ट से 18वां, दोनों को लिख लो पहले। लेफ्ट से 4 और लेफ्ट से 18, दोनों का एवरेज ले लो। अब एवरेज क्या होता है पता है? दोनों अक्षर को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो,
तो 18 और 4, 18 प्लस 4 22 हो गया। अब 22 को 2 से भाग दे दो, एवरेज 22 को 2 से भाग देंगे 11। अब बाएं से, क्योंकि आंसर किधर से लिख रहे हैं, बाएं से लिख रहे हैं, तो बाएं से 11वां कौन होता है, बाएं से 11वां के होता है। तो मेरा आंसर आ गया कि लेफ्ट से 11वां के होता है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, के है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन 6 फ्रॉम लेफ्ट एंड 20th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच होगा, बाएं से छठे। तो हम लेफ्ट से 6 लिख लेते हैं, बाएं से छठे, और बाएं से 18वें, बाएं से 18वें, दोनों का एवरेज ले लीजिए। तो दोनों का एवरेज क्या होगा, तो 18 और 6 24, 18 और 6 कितना होता है, 18 और 6 24, 24 को 2 से भाग दीजिए 12, और 12 पे कौन होता है मेरा, जे के एल, 12 पे होता है एल होता है, के 11 पे एल 12 पे, तो 20वां का आंसर हो गया आपका एल। तो कितने आसानी से हम सॉल्व कर लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, बोला है फाइंड द लेटर एग्जैक्टली बिटवीन 4th एंड 16th लेटर फ्रॉम राइट एंड। अब देखिए ये दाएं से पूछा है, दाएं से चौथे और 16वें अक्षर के ठीक बीच क्या होगा। तो जो क्वेश्चन है उसको पहले लिख लेते हैं, दाएं से चौथा, राइट से 4th, राइट से 4, और राइट से 16, राइट से 16। अब देखिए ये भी राइट है, ये भी राइट है, पहले क्या करें, दोनों का एवरेज लिख लें। 16 और 4 20, 20 को 2 से भाग देंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा 10। अब ये 10 किधर से आ रहा है, 10 तो राइट से आ रहा है, क्योंकि हम एवरेज तो राइट का लिखे है ना, और राइट से हमें मतलब दाएं से 10वां क्या होता है ये तो नहीं पता, लेकिन लेफ्ट से मालूम है, तो इसको आप लेफ्ट से बदल दीजिए। तो लेफ्ट से बदलने का तरीका क्या है कि जितने अक्षर हैं, जैसे 26 अक्षर हैं, तो 27 में से 10 को घटा देंगे, तो 27 में 10 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 17, और 17 कहां से आ गया, ये जो 17 आ गया वो आपका लेफ्ट से आ गया। अब लेफ्ट से 17th पे कौन होता है, 17वां पे कौन होता है, तो क्यू होता है, लेफ्ट से 17th पे होता है क्यू, तो 21st का जो आंसर है वो आपका क्यू हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम बड़े आसानी से कौन सा अक्षर बीच में है बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बोला है फाइंड द लेटर एग्जैक्टली बिटवीन 3rd एंड 21st लेटर फ्रॉम राइट एंड। दाएं से तीसरे और 21वें, फिर से वही काम करेंगे, दाएं से तीसरा और दाएं से 21वां लिख लिया। ये एवरेज लिखिए दोनों का, 21 और 3 24, 24 को 2 से भाग देंगे तो 12, 12 आ गया। ये 12 आया कहां से, ये राइट से आया है, 12 फ्रॉम राइट है। अब आपको मालूम है इसको लेफ्ट में बदलना है, तो लेफ्ट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 27 में से 12 को घटा देते हैं, 27 में 12 को घटा देंगे तो अब हो जाएगा ये 15, और 15 पे जो आपका आंसर होता है वो होता है ओ होता है, 15 पे क्या होता है, EJO, ओ होता है 15 पे। 22 का आंसर हो गया ए, जो कि है ओ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे, फाइंड द लेटर बिटवीन 3rd लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 4th लेटर फ्रॉम राइट एंड। अब देखिए यहां बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, बाएं से तीसरा और दाएं से चौथा, 4th फ्रॉम राइट, दाएं से चौथा। अब दिक्कत इस प्रॉब्लम में है कि एक लेफ्ट में है और एक राइट में है, तो आप डायरेक्ट एवरेज नहीं लिखेंगे, क्योंकि एवरेज तभी लिखते हैं जब लेफ्ट राइट ना हो, एक ही जैसा डायरेक्शन हो। अब क्योंकि एक तो लेफ्ट से तीसरा और राइट से चौथा है, तो पहले क्या करिए, इस राइट को लेफ्ट में बदल लीजिए, पहले राइट को लेफ्ट में बदल लीजिए। तो लेफ्ट में बदलने का आपको मालूम है कि जैसे इसको लेफ्ट में बदलेंगे तो 27 में से 4 को घटा देंगे, 27 में 4 को माइनस करेंगे, 27 में 4 को माइनस करेंगे, जो कि हो जाएगा आपका 27 माइनस 4 23, 23 फ्रॉम लेफ्ट। अब देखिए ये आ गया 23 फ्रॉम लेफ्ट। अब ये लेफ्ट से तीसरा है, ये लेफ्ट से 23वां है, तो 23 और 3 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, 23 और 3 26, और 26 को 2 से भाग दे दिए, 26 को 2 से भाग दे दिए तो ये आ गया 13। 13 आया कहां से, लेफ्ट से आया, 13 आ गया आपका लेफ्ट से, और लेफ्ट से 13वां आपका होता है एम होता है, लेफ्ट से 13वां होता है एम, तो 23 का आंसर हो गया बी, 23 का आंसर हो गया बी। अब देखिए 24 के, फाइंड द लेटर बिटवीन 4th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड 5th लेटर फ्रॉम राइट एंड। यहां पे वही बात है, लेफ्ट से चौथा, लेफ्ट से चौथा, और फिर है बाएं से, सॉरी बाएं से चौथा और दाएं से पांचवा, दाएं से पांचवा। अब यहां पे भी देखिए लेफ्ट राइट अलग अलग दिशा है, तो पहले दिशा एक जैसा करिए, राइट को लेफ्ट में बदलेंगे। अब राइट को लेफ्ट में बदलेंगे तो आपको मालूम है 27 में 5 घटा देते हैं, 27 में 5 घटा दिया, 27 में 5 घटाए तो कितना आ गया जी, 22 आ गया। 22 कहां से आ गया, लेफ्ट से आ गया, 22 लेफ्ट से, और लेफ्ट से 4 पहले से ही है, तो 22 और 4 26, 26 को आधा करेंगे 13, और 13 पे कौन सा होता है, 13 पे कौन सा होता है, एम होता है, तो 24 का भी आंसर हो गया आपका एम। तो आप बड़े आसानी से देख रहे हो कि हर क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में आराम से हम सॉल्व
कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कर दीजिएगा। जिन्हें भी अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ना हो, रीजनिंग पढ़ना हो, वो इस चैनल से आराम से जुड़ सकता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बोलता है फाइंड द लेटर बिटवीन थर्ड एंड 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। बाएं से तीसरे और 18वें अक्षर के ठीक बीच क्या होगा? बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें और बाएं से 18वें। अब इसको हम जोड़ें तो 18 और 3 21 होता है, और 21 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 10.5। अब देखिए ये तो पूरा भाग हुआ नहीं, 10.5। इसका मतलब है कि कोई अक्षर ठीक बीचों बीच नहीं आएगा, ठीक बीचों बीच नहीं आएगा। तो आपको 10वां अक्षर और 11वां अक्षर आपको बता देना है आंसर। अब 10वां अक्षर आता है आपका जे और 11वां अक्षर होता है के, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जे एंड के, जे एंड के। तो देखिए होगा क्या, हम पहले लिख देते हैं। चलिए दूसरा तरीका से बता देते हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा कि दो आंसर क्यों आ रहा है। लेफ्ट से तीसरा कौन होता है? सी, और लेफ्ट से 18वां कौन होता है? आर। सी से लेके आर तक सब कुछ लिख लीजिए। चलिए लिखते हैं डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। अब आपको मैं बताया था दोनों साइड से कैंसिल करते चलिए। चलिए सी आर क्यू डी ई एफ पी ओ कैंसिल हो गया, जी एन कैंसिल हो गया, एच एम कैंसिल, आई एल कैंसिल। अब देखिए यहां कितने अक्षर बचे? जे और के बच गए। अगर इसको भी आप कैंसिल कर दोगे तो मतलब इसके बीच में कुछ आएगा ही नहीं। तो ऐसे स्थिति में कि जब कोई विषम संख्या आ जाए, विषम मतलब ऑड नंबर आ जाए जो 2 से भाग ना होता हो, ठीक है, तो आंसर आपका दशमलव में आएगा। तो जितना दशमलव आएगा उसमें 1 दशमलव मतलब 0.5 घटा दीजिए, 0.5 बढ़ा दीजिए। 10.5 आ रहा है तो इसके एक पहले और एक बाद का आंसर कर दीजिए, 10वां और 11वां कर दीजिए। तो आंसर आराम से हम लिख सकते हैं जे एंड के। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन भी है 26 भी देखिए। बोला है फाइंड द लेटर बिटवीन 4th एंड 19th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। 4th एंड 19th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट से चौथा और लेफ्ट से 19वां, बाएं से चौथा और बाएं से 19वां। 19 4 कितना होगा जी? 23 होगा। अब 23 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो ये 11.5 होता है, 11.5 होता है। मतलब मेरा जो आंसर है वो 11वां है और 12वां है, और 11वां में होता है आपका के और 12वां पे होता है एल। तो इसका आंसर हो गया के एंड एल। 26 का आंसर हो गया के एंड एल। तो आपको समझ में आ रहा होगा, बड़े आसानी से हम सारे क्वेश्चंस को करते हुए चल रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। आखिरी के दो क्वेश्चन थोड़े अलग है, ध्यान से समझेंगे एक बार। बोला क्या है? विच लेटर इज 4th टू द राइट ऑफ द लेटर, विच लेटर इज 4th टू द राइट ऑफ द लेटर, विच इज, ये देखिए यहां एक विच शब्द है, विच इज 5th टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं चौथा है? किस अक्षर के? उस अक्षर के दाएं चौथा है। अब उस अक्षर के बारे में बोला है जो कि बाएं से चौथे और दाएं से पांचवा है। उसी प्रकार से इंग्लिश में पढ़ें तो इंग्लिश में क्वेश्चन उल्टा पढ़ते हैं, 5th टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 5th टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो बाएं से चौथे के दाएं पांचवा में जो अक्षर है, जो लेटर है, जो विच के बारे में बोला है, वो अक्षर के दाएं चौथा क्या होगा? क्वेश्चन को समझिए। तो करना क्या है, पहले आप आखिरी के जो जिस लेटर के बारे में बात हो रही है, जो विच की बात हो रही है, जो की जिसके लिए बात हो रही है, किसकी? उस अक्षर की जो बात हो रही है, उस अक्षर को पहले कैलकुलेट करें, उस अक्षर को पहले हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं, अटेम्प्ट करना कैसे है। कुछ नहीं है, बोला है कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं चौथा है। तो उस अक्षर, जब तक उस अक्षर नहीं आएगा तब तक हम दाएं चौथा नहीं जाएंगे। हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाएं से चौथे के दाएं पांचवा, फिर से इंग्लिश में वही काम करें। विच लेटर इज 4th टू द राइट ऑफ द लेटर, राइट ऑफ द लेटर किसके? तो विच के। तो वो जब तक विच नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चन को आगे नहीं सॉल्व कर सकते। तो पहले ये वाली बात सॉल्व कर दी है, 5th टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो बाएं से चौथा दाएं पांचवा, देखिए बाएं से चौथा यहां है ना, बाएं, जो कि बाएं से चौथा के दाएं पांचवा, जो कि बाएं से चौथा के दाएं पांचवा। तो बाएं से चौथा के दाएं पांचवा ऐसे लिख सकते हैं। लेफ्ट से चौथा, क्वेश्चन को उल्टा पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, लेफ्ट से 4, लेफ्ट से 4, राइट से 5, राइट से 5। अब देखिए दिशा अलग अलग है तो जोड़ देंगे, जोड़ने से ये आ जाएगा 9, 9 पहले वाले डायरेक्शन से, 9 फ्रॉम लेफ्ट आया। अब लेफ्ट से 9वां कौन होता है? तो आपको पता है आई होता है। लेफ्ट से 9वां कौन होता है? आई होता है। अब आई में कितना जोड़ने बोल रहा है? 4th टू द राइट ऑफ, 4th टू द राइट ऑफ, 4th टू द राइट ऑफ। तो अब देखिए लेफ्ट से 9वां आया, लेफ्ट से 9वां आया,
अब बोल रहा है राइट 4 जाइए, राइट से 4 जाइए, तो 9 4 कितना हो गया, 9 4 हो गया 13, और 13 पे कौन होता है जी, m होता है, 13 पे कौन होता है, m, तो इस क्वेश्चन का आंसर m हो गया। मतलब हमको इस प्रकार से 2 बार सॉल्व करना होगा, पहले लेफ्ट राइट से हम उस अक्षर को निकालेंगे, विच लेटर की बात करेंगे, आई की बात करेंगे। अब आई आ गया आपका लेफ्ट से, मतलब 9th आ गया लेफ्ट से, अब इसमें राइट 4 जोड़ दीजिए, तो 13 13 पे होता है m। चलिए उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को समझिए, which letter is third to the right of the letter which is second to the left of j। अब ये लैंग्वेज अलग है, इसमें क्या बोला है, कौन सा अक्षर उस अक्षर के, पहले उस अक्षर के बारे में सोचेंगे कि दाएं तीसरा है, तो जब तक उस अक्षर का आंसर नहीं निकलेगा तब तक हम दाएं तीसरा नहीं जा सकते हैं। आगे पढ़े, जो कि जे के बाएं दूसरा है, जे के बाएं दूसरा है, जे के बाएं दूसरा है। अब बताइए जे के बाएं दूसरा कौन होता है, तो मान लीजिए हम यहां जे लिख लें, तो जे के दाएं तो ये हो गया, जे के ये दाएं हो गया राइट, और जे के बाएं हो गया इधर लेफ्ट, तो जे के बाएं दूसरा, तो जे के पहले क्या आएगा, जे के पहले आई आएगा, और आई के पहले कौन आएगा, एच आएगा। जे के बाएं दूसरा, जे के बाएं दूसरा, तो जे के बाएं पहला आई हो गया, और जे के बाएं दूसरा एच हो गया। मतलब वो अक्षर जिसकी बात हो रही है वो एच है, वो अक्षर जिसकी बात हो रही है वो क्या है, एच है, और एच आपको पता है लेफ्ट से 8वां होता है, लेफ्ट से 8वां होता है। इंग्लिश में भी सॉल्व कर सकते हैं, विच इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के लेफ्ट में दूसरा कौन है, विच इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के बाएं दूसरा, जे के बाएं दूसरा एच है, एच हो गया लेफ्ट से 8। अब बोला है थर्ड टू द राइट ऑफ द लेटर, अब लेटर तो निकल गया ना एच, जो कि लेफ्ट से 8वां है, अब राइट से तीसरा बोल रहा है, राइट से तीसरा। उसी प्रकार से हिंदी में पढ़ सकते हैं, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं तीसरा है, तो दाएं तीसरा, किसके दाएं तीसरा, उस अक्षर के, वो अक्षर कौन है, एच, एच कौन है, लेफ्ट से 8वां। अब 8 और 3 कितना हो गया, 8 और 3 11 हो गया, 11 पे कौन होता है जी आपका, के होता है, 11 पे के होता है। तो ये 2 क्वेश्चन है जिसका लेवल थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, क्वेश्चन समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आप कंसेप्ट को ध्यान से जानते हो, सब कुछ समझते हो, तो अगर लैंग्वेज को हम समझ जाए, एक बार लैंग्वेज को समझ जाए, तो उस लैंग्वेज के हिसाब से हमको यहाँ पे 2 बार आंसर निकालता होगा। एक बार तो जो विच लेटर की बात हो रही है उसके बारे में, या हिंदी में उस अक्षर की जो बात हो रही है उसका आंसर निकालना होगा, फिर उसके बाद जहां जाने बोला है वहां पे हम उसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम पहले सॉल्व करते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए जो पहला सीरीज है, जो फर्स्ट सीरीज है ABC से लेके XYZ, इसमें हम लोग सारे प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। टोटल 28 क्वेश्चंस किए हैं। इन सारे क्वेश्चन को आप एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज करिए, नोट्स बना लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले सीरीज में चलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट सीरीज जो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, वो सीरीज इसका रिवर्स हो जाएगा। दूसरा सीरीज जो होगा इसका रिवर्स, मतलब अब हम ABC को ZYX लिखेंगे और ABCBA लिख देंगे, CBA लिख देंगे। मतलब ABCXYZ को अगर उल्टा लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में, रिवर्स क्रम में, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो क्वेश्चन का सॉल्व कैसे करना है वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो जो 28 क्वेश्चंस किए गए हैं, ये पहले सीरीज के 28 क्वेश्चन जो किए गए हैं, जो सीधा सीरीज है ABC से लेके XYZ तक, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, हर प्रकार के क्वेश्चन बता दिए गए हैं। अगर आप इतना आप क्वेश्चन कर ले रहे हो खुद से, अगर 28 के 28 क्वेश्चन अगर आप बना ले रहे हो, तो गारंटी है कि अगर सीरीज 1 से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बड़े ही आसानी से आंसर ला सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टेक केयर।